वृंदावन हरा भरा, प्रेम का खेल मैदान यहाँ कृष्ण, दिव्य नटखट यहाँ राधा, भावपूर्ण सुंदर। उनकी प्रेम कहानी अनंत। कृष्ण विष्णु का 8वां अवतार धरती पर आए बुराई का नाश करने, धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन वृंदावन के हृदय में वह एक ग्वाला थे, एक मोहन, एक प्रेमी। राधा सिर्फ एक ग्वालिन नहीं, भक्ति का अवतार। कृष्ण के लिए उनका प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ। उनकी कहानी ईश्वर और मानव के बीच का नृत्य। उनका प्रेम सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, एक प्रतीक ईश्वर के लिए आत्मा की चाहत का। एक दिन, एक सुनहरी सुबह, राधा यमुना नदी के किनारे मक्खन मथ रही थी। उसकी चूड़ियों की खनक और मक्खन मथने की आवाज खोई हुई थी अपनी सोच में। अचानक एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर, एक धुन मंत्र मुग्ध कर देने वाली, बांसुरी की मधुर तान। उन्होंने ऊपर देखा, वहां थे वो कृष्ण। उसकी आंखों में चमक, अपनी बांसुरी बजा रहे थे प्रकृति के बीच। मोर पंख उनके बालों में सुशोभित था, जैसे स्वर्ग से उतरा हो। उनकी आंखें शरारत से चमक रही थीं, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उनकी नजरें मिली, समय रुक गया एक पल के लिए। यह पहली नजर का प्यार था, एक अनोखा अनुभव। लेकिन यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह कुछ विशेष था। यह बिना आंखी की गई एक पहचान थी, दो आत्माओं की जो सदियों से बिछड़ी थीं, जो एक दूसरे के लिए बनी थीं। उनकी प्रेम कहानी एक नई शुरुआत वृंदावन के रमणीय उपवनों में शुरू हुई, जहां हर कोना प्रेम से भरा था। गायों और गोपियों के बीच एक अद्भुत दृश्य। यह एक प्रेम था, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य, जो युगों तक याद रहेगा। कृष्ण की बांसुरी सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, यह उनकी आवाज थी जो राधा की आत्मा से बात करती थी। हर सुर प्रेम का संदेश। राधा उनकी ओर खींची गई, जैसे पतंगा दिए की लौ की ओर। उनका संगीत, उनका सुकून, उनकी उपस्थिति, उनकी खुशी, उनका प्रेम सामाजिक बंधनों से बंधा नहीं था। यह एक ऐसा प्रेम था जो सब कुछ पार कर गया, जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति। उनकी प्रेम कहानी एक याद दिलाती है कि सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता। कृष्ण हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। उनकी उपस्थिति हमेशा एक भीड़ को आकर्षित करती थी, चाहे वह गांव की सभा हो या कोई उत्सव। फिर भी वो हमेशा राधा के लिए समय निकाल लेते थे। उनके लिए राधा के साथ बिताया हर पल अनमोल था, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो। उनके साथ बिताए पल चुराए हुए, अनमोल। ये पल उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाते थे, जैसे समय ने उन्हें छू लिया हो। वो मिलते थे यमुना नदी के किनारे, चांदनी रात में, जब पूरी दुनिया सो रही होती। तब वे अपने प्रेम को जीते थे। उनकी बातचीत हंसी से भरी, चाहत से भरी। हर शब्द, हर हंसी उनके रिश्ते को और गहरा बनाती थी। और एक ऐसा प्यार जो साफ दिखता था, उनकी आंखों में, उनके स्पर्श में, हर छोटी सी बात में। उनका प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं था, यह एक गहरी आत्मीयता थी जो शब्दों से परे थी। यह था दो मनों का मिलन, दो दिलों का एक साथ धड़कना, दो आत्माओं का साझा होना। एक ऐसा बंधन जो समय और स्थान से परे था। उनकी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि आंतरिक जुड़ाव में है। कि सच्चा प्यार जुड़ाव के बारे में है, अंतरंगता के बारे में। यह एक ऐसा बंधन है जो आत्माओं को जोड़ता है। और समझ के बारे में, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, उनका सम्मान करना, यही सच्चे प्रेम की पहचान है। भाग 5।
रासलीला, एकता का नृत्य। रासलीला एक नृत्य जहां कृष्ण ने खुद को कई गुणा कर लिया, हर गोपी के साथ नृत्य करने के लिए, लेकिन राधा के लिए वो हमेशा एक थे। नृत्य एक रूपक, ईश्वर के साथ आत्मा के मिलन की चाहत के लिए। कृष्ण दिव्य प्रेमी, गोपियां उन्हें तलाशती हुई आत्माएं। राधा उस चाहत का अवतार। कृष्ण के लिए उनका प्रेम इतना गहरा, इतना पवित्र। रासलीला एक याद दिलाती है कि ईश्वर हर उस आत्मा के साथ नृत्य करते हैं जो उन्हें ढूंढती है। इसी का भाग 6, वियोग और विरह, भक्ति का सार। उनका प्रेम परीक्षाओं के बिना नहीं था, कृष्ण का कर्तव्य था अपने धर्म को पूरा करने का। उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा। वियोग दोनों के लिए दुखदाई, लेकिन खास तौर पर राधा के लिए। कृष्ण के लिए उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। उनके लिए उनकी चाहत पूजा का रूप बन गई। उनका हर ख्याल, उनकी हर सांस उन्हें समर्पित। उनका वियोग हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार अनुपस्थिति में भी बना रहता है। भाग 7, भौतिक से परे, एक अलौकिक प्रेम। यह प्रेम जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है, एक ऐसा बंधन है जो आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। उनका प्रेम, जिसे अक्सर सिर्फ शारीरिक रूप से गलत समझा जाता है, वास्तव में एक गहन आध्यात्मिक अनुभव था। यह प्रेम केवल बाहरी आकर्षण तक सीमित नहीं था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था। यह एक ऐसा प्रेम था जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न हुआ था, जो हर सांस में महसूस किया जा सकता था। यह एक ऐसा प्रेम था जो भौतिकता से परे था। यह प्रेम एक दिव्य अनुभव था जो हर क्षण को पवित्र बना देता था। यह आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम था। यह प्रेम एक ऐसा बंधन था जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता था, एक ऐसा संबंध जो अनंत था। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम अधिकार के बारे में नहीं था। यह प्रेम किसी भी प्रकार की अपेक्षा से मुक्त था। यह केवल समर्पण और भक्ति का प्रतीक था। यह समर्पण के बारे में था, खुद को उनके प्यार में विलीन कर देने के बारे में था। यह प्रेम एक ऐसा अनुभव था जो आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता था। उनकी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार मुक्ति के बारे में है, सीमा के बारे में नहीं। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा की स्वतंत्रता और अनंतता का प्रतीक है। भाग 8, राधा के आंसू, कृष्ण की बांसुरी, शाश्वत प्रेम के प्रतीक। कहते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तो राधा के आंसुओं ने एक नदी बना दी, उनके प्रेम की गहराई का प्रमाण। कृष्ण की बांसुरी वृंदावन छोड़ने के बाद खामोश, राधा के लिए उनकी अपनी चाहत का प्रतीक। उनकी प्रेम कहानी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है, भारत में और उसके बाहर भी। उनका प्यार एक याद दिलाता है कि सच्चा प्यार शाश्वत है। भाग 9, प्रेम और भक्ति की एक स्थायी विरासत। राधा और कृष्ण की कहानी सदियों से कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में मनाई जाती रही है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेरित करती रहती है, दिलों को छूती है, हमें प्यार की ताकत की याद दिलाती है। उनका प्यार हमें भक्ति, समर्पण और मिलन के सही अर्थ के बारे में सिखाता है। उनकी विरासत प्रेम की शक्ति के प्रमाण के रूप में बनी हुई है, जो सभी सीमाओं को पार करती है। भाग 10, आधुनिक युग में कृष्ण की तलाश। आज की दुनिया में जहां प्यार अक्सर क्षण भंगुर होता है, राधा और कृष्ण की कहानी आशा प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार मौजूद है, यह तलाशने लायक है, यह लड़ने लायक है।
हो सकता है कि हम सब राधा न हों, पर हम सब उनके जैसे प्रेम करने का प्रयास कर सकते हैं, पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, क्योंकि अंत में प्रेम के माध्यम से ही हम ईश्वर तक वापस पहुंचते हैं।